Student, myself Preeti Kohli will be explaining theme 4 Kingship Caste and Class. Today we will take our topic 4th beyond birth, resources and status. बर्थ जन्म जन्म से पहले का या पूर्व जन्म के क्या हमें रिसोर्सेज मिले हैं, उनका क्या स्टेटस था, वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. इफ यू रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशन डिस्कस्ड इन द chapter 2nd, you will realize that slaves, landless, agriculture laborers, hunters, fisher folk, pastoralists, peasants, village headman, craftsperson, merchant and king emerged as social actor in different parts of the subcontinent. अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन में डिस्कस करें तो आप सेकेंड चैप्टर में भी आपने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे, जैसे आपके लैंडस एग्रीकल्चर थे, लेबरर्स थे, हंटर्स थे, फिशर फॉक थे, पेस्टोलिस्ट, पीसेंट, विलेज हैंडमैन, क्राफ्ट्समैन, ये सभी जो सोशल एक्टर्स थे डिफरेंट पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में उनके रिलेशन स्थापित हो चुके थे. देयर सोशल पोजीशन वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज. उनकी जो भी सोशल पोजीशन थी या सामाजिक स्थिति थी उसमें उनको एक नया आकार, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के रूप में एक नया आकार मिल चुका था. अक्सर वो एक नया आकार उसको नई शेप देते थे. Here we will examine the social implication of access to resources in certain specific situation. यहाँ पर हम सोशल जो भी एग्जामिन करेंगे या जो भी सामाजिक अंतर्भेद हुए हैं उनको हम निश्चित रूप से उस सिचुएशन को एग्जामिन या परीक्षण करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी टेक आवर टॉपिक 4.1 जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी. Considered first a critical episode in Mahabharata during the course of the long-drawn rivalry between the Kauravas and Pandavas. Duryodhan invited Yudhishthira to a game of device. अब हम फर्स्ट महाभारत का फर्स्ट एपिसोड, क्रिटिकल एपिसोड लेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो दो राइवल्स थे या दो विद्रोही थे, कौरव और पांडव. उन दोनों ने आपस में, जो कि बहुत बड़े एक दूसरे के राइवल थे, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौसर के गेम के लिए आमंत्रित किया. द लीडर हु वॉज deceived by his rival stake his gold, elephant, chariot, slaves, army, treasury, kingdom, the property of his subject. और इस गेम में हारने के बाद उसने एक के बाद एक उनका सारा सोना, उनके जो भी आर्मी थी, स्लेव्स थे, हाथी और रथ, किंगडम, राज्य, जितना भी प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट था सभी कुछ ले लिया. और फाइनली उन्होंने अपने ब्रदर्स को भी खो दिया. देन ही स्टेक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट हर टू. और लास्ट में उन्होंने अपनी जो इनकी कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, उसको भी खो दिया. इश्यूज ऑफ ऑनरशिप foregrounded in stories such as this one, source 11, also figure in the Dharmashastras. According to the Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among sons after the death of the parent, with a special share for the eldest. Women could not claim to a share of these resources. अब हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखते हैं तो उनमें स्टोरीज में हम देखते हैं धर्मशास्त्र में कि जो मनुस्मृति में भी के अनुसार कि जो भी पैतृक संपत्ति होती है वो पिता की मृत्यु के बाद बेटों में आपस में बढ़ जाती है और उनमें एल्डेस्ट का सबसे बड़ा शेयर रहता है. वोमेन का ऐसा कोई शेयर उसमें नहीं रहता, जबकि वोमेन को गिफ्ट रिसीव करती है मैरिज के टाइम पर एज ए स्त्री धन के रूप में, लिटरेरी वोमेन्स वेल्थ, जिसको वोमेन वेल्थ कहा जाता है. और दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट. और इसके ऊपर हस्बैंड और चिल्ड्रन भी उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर मनुस्मृति वार्न्ड वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और जितना भी वैल्यूएबल उनका है वो सब
बिना परमिशन की इजाज़त के वो अपनी प्रॉपर्टी को रखती है। यू हैव रीड अबाउट, आप सबने ये भी पढ़ा होगा, जो वेल्थ है, ये संपत्ति है, वो अगाथा क्वीन प्रभावती गुप्ता ने, जो कि चैप्टर 2 में आपने रीड आउट किया था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें उन्होंने सारे अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल किया हुआ था। मैन के द्वारा वो कंट्रोल किए जाते थे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि जो मैन और वोमेन हैं वो भी बहुत शार्प एंड बिकॉज डिफरेंसेस थे, उनके रिसोर्सेज के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। नाउ वी टेक अवर सब टॉपिक 4.2 वर्नास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जितना भी जेंडर था उनके वेल्थ वो वर्ण में डिवाइडेड थी और वो रेगुलेट किया जाता था। एज वी सी अर्लियर, हम पहले देखें तो जो भी ऑक्यूपेशंस हैं वो वर्णों के अकॉर्डिंग डिवाइड रहते थे और पोजीशन जो थी, एक्चुअल पोजीशन को इम्प्लीमेंट किया जाता था। वेल्थिएस्ट मैन हैव बीन द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिय, जो वेल्थिएस्ट पर्सन थे वो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। और इन सभी के बीच में जो भी डिस्क्राइब किया गया प्रिस्ट और किंग, वो भी एक्चुअल टेक्सचुअल ट्रेडिशन में उनका भी वर्णन किया गया है। और जितने भी आपके जनरल रिच शोन टू बी रिच, उनको प्रिस्ट को बहुत रिच दिखाया गया है। और किसी डेपिक्शन ऑफ द पुअर डेपिक्शन ऑफ द पुअर ब्राह्मण, कहीं कहीं पर उनको पुअर ब्राह्मण के रूप में भी दर्शाया गया है। एट अनदर लेवल, अब हम दूसरे लेवल पर देखें, जो ये सोसाइटी है, जो ब्राह्मणिकल व्यूज़ या धर्मशास्त्रास के अनुसार देखें, धर्मशास्त्रास और धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग देखें तो जो ट्रेडिशंस है वो जो भी डेवलप हुए थे वर्ण के ऑर्डर पर हुए थे। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट नॉन है इसके अंदर वो बुद्धिज़्म है। बुद्धिस्ट के द्वारा हम इनके जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरह से नेचुरल और इनफ्लेक्सिबिलिटी थी। जो आइडियाज़ थे वो क्लेम होते हैं बाय बर्थ के द्वारा, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता।